फाइनली देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी मैथ ग्रुप है, यानी जिन विद्यार्थियों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी बीएससी में, या फिर जिन विद्यार्थियों के फिजिक्स यानी जो केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी थी, उनका रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने रिजल्ट है बीएससी मैथ ग्रुप का, आप देख सकते हैं सेमेस्टर फर्स्ट का। रिजल्ट को कैसे समझना है वो हम आपको यहाँ पे समझा दें। तो सबसे पहले अगर बीएससी का रिजल्ट आपको समझना है तो आप लोग देखेंगे कि पहले तो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल में ऑल क्लियर है, कोई भी तरह का स्टार मार्क नहीं है। फिर यहाँ पे इनके जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसमें इनके 23 के ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब है कि इनका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट क्या रह गया, बैक रह गया। इसी तरह से नीचे जाएंगे और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसके भी इनके इसमें भी स्टार मार्क है, इसके 10 पे स्टार है, मतलब ये भी इसका क्या है, बैक है। इसके अलावा मैकेनिक्स एंड ऑक्सीलेशन में इसके 0 मार्क दे दिए, मतलब ये भी इनका बैक है। तीनों पेपर इनके बैक है, तो अब ये पास हुआ या फेल हुआ। तो जब अगर तीनों ही पेपर बैक है तो फेल हुआ या पास हुआ, तो ये जानने के लिए देखिए फर्स्ट सेमेस्टर को कोई भी कैंडिडेट ना तो फेल होगा ना वो पास होगा। जब आप सेकंड सेमेस्टर दे दोगे और जब दोनों का रिजल्ट ओवरऑल किया जाएगा, उसके बाद में आपको फेल और पास किया जाएगा। अब देखिए, वो पास होने के लिए आगे क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे कोर क्रेडिट इनके कितने आ रहे हैं, इनके 18 में से कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और जो क्रेडिट आ रहे हैं वो 26 में से कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। तो मतलब कि जब सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, वो भी 18 का तो कोर क्रेडिट होगा और 26 के आपके टोटल क्रेडिट होंगे। तो टोटल क्रेडिट कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर, और कोर क्रेडिट कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अब इनके देखिए 36 में से यहाँ पे 36 में से कोर क्रेडिट तो कितने आ गए, 4 तो आ चुके, और कम से कम पास होने के लिए कितने चाहिए कि ताकि कैंडिडेट बैक रह गए ओनली सेकंड ईयर में तो कम से कम हो ही जाए। अगर इसको सेकंड ईयर में होना है तो जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें कम से कम इसको 14 प्लस तो कोर क्रेडिट लाने होंगे। जैसे कि इसके अब कितने आए, 4 ही आए हैं, और सेकंड सेमेस्टर में अगर अच्छे से तैयारी करेगा तो 14-15 अगर कोर क्रेडिट आ गए तो ये क्या हो जाएगा, अगले थर्ड सेमेस्टर में जा सकता है। अगर 14-20 के नहीं आए तो फिर इसको वापस से फर्स्ट ईयर पढ़नी होगी। नेक्स्ट टोटल क्रेडिट कितने होंगे, 52 होंगे। 52 में से इसके कितने आ चुके हैं, 12 आ चुके हैं। अब यहाँ पे कम से कम मिनिमम 26 तो होने ही चाहिए आगे के सेमेस्टर में जाने के लिए, मतलब कोर क्रेडिट तो 18 हो जाए कम से कम, और जो टोटल क्रेडिट जो 52 होगा, 52 का 26 हो जाए, मतलब इसके 12 आ चुके हैं। अगर इसके 12 आ चुके तो कम से कम कितने चाहिए, यहाँ पे इसको 14 और चाहिए अगले सेमेस्टर में जाने के लिए। 14 अगले में इसको लाने होंगे, मतलब 14 तो इसको वो लाने होंगे क्या, कोर क्रेडिट, और 14 प्लस इसको क्या लाने होंगे, यहाँ पे ये जो टोटल क्रेडिट का होगा, जो ये जो क्रेडिट होते हैं ये इसके 14 प्लस इसको ये लाने होंगे। तो अच्छे से तैयारी करनी होगी सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर के गेस्ट पेपर आपके जल्दी प्रोवाइड हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा है जो कि रिजल्ट आपको देखने को मिल सके। ऐसे ही काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे हम रिजल्ट जो कि दिखा सकते हैं। तो वो इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिए एक रिजल्ट आपके सामने ये है, ये भी यहाँ पे बीएससी मैथ ग्रुप का है फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया तो सबसे पहले रिजल्ट चेक कर लो। सेम आप इसका देख सकते हैं, इसके यहाँ पे देखिए टोटल कोर क्रेडिट में 10 आ गए, कम से कम 18 होने चाहिए, तो 8 तो इसको सेकंड सेमेस्टर में लाने होंगे। नेक्स्ट 18 इसके क्रेडिट है, फिर इसको कितने चाहिए होंगे, लास्ट 7-8 इसके क्या चाहिए होंगे इसको यहाँ पे इस क्रेडिट में। इसके नॉर्मली आ जाएंगे अगर इन्होंने अच्छे से थोड़ी बहुत तैयारी की, तो 10 तो अगले में भी आ जाएंगे, 7-8 में भी जाएंगे। बैक रख के कम से कम वो सेकंड ईयर में तो जा पाएगा, बैक तो बाद में क्लियर होती रहती हैं, एग्जाम्स आपकी लग जाती हैं। अब सवाल ये आते हैं कि अगर बैक पेपर कब लगते हैं। अब देखिए, मान लो कि आपका यहाँ पे इनके केमिस्ट्री में पेपर बैक है, ये यहाँ पे इनके फिजिक्स में पेपर बैक है, तो ये 2 पेपर कब लगेंगे, सेकंड सेमेस्टर के साथ तो कोई भी पेपर आपका बैक वाला नहीं होगा। आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है। अब ये जो पेपर होंगे वो बैक वाले थर्ड सेमेस्टर के साथ में होंगे, मतलब आपके सेकंड ईयर में जब आप हो जाओगे तब आपके बैक पेपर हो जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर मतलब वही आपका, अभी देखिए 2026 चल रहा है, जून जुलाई के समथिंग तक आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। थर्ड सेमेस्टर कब होगा, अभी तो मई जून में तो आपका क्या होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा। फिर दोबारा आपके थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म चलेंगे। जब थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म चलेंगे तो उसके फॉर्म के साथ में ऑटोमेटिक ये सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, जो भी पेपर आपके बैक हैं ऐड हो जाएंगे। तो उसका एग्ज़ाम आपको पता है, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था वो दिसंबर जनवरी में होता, दिसंबर या फिर जनवरी में होता। सेम दोबारा जब दिसंबर जनवरी आएगा तो इनका थर्ड सेमेस्टर होगा, उसके साथ में आपके बैक पेपर हो जाएंगे। तो बैक पेपरों की बिल्कुल अभी से टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको सेकंड सेमेस्टर पर फोकस करना है। अगर सेकंड सेमेस्टर पर फोकस नहीं किया तो फिर आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर पढ़नी पड़ सकती है।
तो अगर आप सेकंड ईयर में होना चाहते हैं तो सेकंड ईयर सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दें। रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सबके आ चुके हैं। बीएससी मैथ ग्रुप और बीएससी बायो ग्रुप वालों के रिजल्ट आ चुके हैं। अपने अपने रिजल्ट चेक कर लेना। अगर रिजल्ट चेक नहीं हो रहे हैं तो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिनके माध्यम से भी आप लोग अपना रिजल्ट जो कि चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि अब फेल होने से अगर आपको बचना है, बिल्कुल फेल होने से बचना है, तो ये जो क्रेडिट वगैरह अपना देख लो, टोटल क्रेडिट कितने हैं, ये क्रेडिट कितने हैं। अभी इनके जैसे कि 26 में से 18 आ रहे हैं, टोटल कितने होगा 52 होगा। 52 में से 26 इनको चाहिए ही चाहिए होंगे आगे प्रमोटेड बैक प्रमोटेड होने के लिए, यानी बैक प्रमोटेड होने के लिए। और ये जो 18 हैं, 18 कम से कम इनको चाहिए होंगे। 36 जब इनके कोर क्रेडिट हो जाएंगे तो उसमें से कम 18 चाहिए होंगे। तो 18 में से 10 तो इनके आ चुके, 8 की तो यहाँ कमी है इनके कोर क्रेडिट में। और यहाँ पे 26 में से कितने आ चुके, 18 तो आ चुके। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब 8 की और कमी है। तो सेकंड सेमेस्टर में इनको कितनी तैयारी करनी है कि 8 तो इनके कोर क्रेडिट आ जाए, 8 इनके क्या आ जाए क्रेडिट आ जाए। अगर इतने भी ये ले आए तो ये बैक प्रोमोटेड के तहत क्या हो जाएंगे, अगली क्लास में चले जाएंगे, मतलब सेकंड ईयर में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इतना ही है, सेकंड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। और कोई तरह की प्रॉब्लम आ रही हो रिजल्ट चेक करने में तो आप कमेंट करके बता देना। एंड आप अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कौन कौन सी रिजल्ट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी की साइट पर अपडेटेड है वो भी मैं आपको एक बार चेक करके बता दूँ। फाइनली देखिए, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर, कुछ बीए के फर्स्ट सेमेस्टर विद्यार्थियों वालों के रिजल्ट हैं, सब्जेक्ट्स के रिजल्ट हैं, जैसे कि ऑनर्स वालों को मान के चलिए। ये अभी नॉर्मल आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये रिजल्ट आ चुका है। फिर बीएससी बायोटेक केमिस्ट्री जूलॉजी, यहाँ पे देखिए बीएससी मैथ ग्रुप का मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बीएससी मैथ का सेमेस्टर फर्स्ट का दिखाई दे रहा है। बीएससी मैथ ग्रुप जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिर या फिर केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी है, मतलब बीएससी बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप का रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो भी रिजल्ट आप लोगों के आ चुके हैं। अभी हमने आपको मार्कशीट बताई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट है, तो रिजल्ट आपके सब लोगों के आ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के ऑलमोस्ट। अगर कुछ रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं तो 1-2 दिन में शो कर जाएंगे। आप लोग देखिए वेबसाइट को चेक करते रहेंगे और अपने रिजल्ट चेक कर लेंगे। और अब तो नेक्स्ट आपको अच्छे से सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में से ना तो आप फेल हो रहे ना पास हो रहे। और अगर आपके पेपर ऑल क्लियर है तो अच्छी बात है, तो भी हम अच्छे से सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर लो। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। आपके कमेंट्स वो भी रिजल्ट आ चुके हैं, यानी आप लोगों के अब ऑलमोस्ट सबके रिजल्ट आ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। जो अगर यहाँ पे वेबसाइट पे आज कल में अगर अभी अपडेट नहीं हो रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो तो 1-2 दिन में दिखाई दे जाएंगे, लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के आ चुके हैं। अब आपके सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म भरवाए जाएंगे और आपकी सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम मान के चलो कि मई के एंड में आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, जून में आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। लास्ट की जिसका मान के चलो आपके पास में 30 के समथिंग दिन मान के चलो कि आपके पास में 30 दिन है आप तैयारी करने के लिए, तो अपनी तैयारी है जो कि आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे आपको सारे रिजल्ट बताया कि कौन कौन से रिजल्ट आए हैं। इनमें से जो भी रिजल्ट आपको चेक करना हो उस रिजल्ट पर आप लोग क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद में आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो कि डालने हैं। देख जैसा कि मान लो हमने यहाँ पे बीएससी के इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक किया, तो क्लिक करते हैं यहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगे, तो रोल नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अब फाइंड बटन पर क्लिक करके अपना रिजल्ट है जो कि चेक कर लेना है। तो ये तो तरीका है रिजल्ट चेक करने का। अब देखिए कई कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि बीएससी बायो ग्रुप का आया नहीं आया, बीएससी मैथ ग्रुप का आया है या नहीं आया, जो बीए नॉर्मल हैं आपके उनका